साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपके पशु के पेट में माइक्रोफ्लोरा अगर कम हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं तो उनको आप कैसे पहचानोगे, यानी लक्षणों से हम माइक्रोफ्लोरा की पहचान कैसे करेंगे। माइक्रोफ्लोरा क्या है, क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी बातें हमने अलग अलग वीडियोस में की थी। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लेना। आज लगातार जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उन्हीं को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि माइक्रोफ्लोरा की हम पहचान कैसे करें कि जो लाभदायक जीवाणु है वो हमारे पशु के शरीर में प्रॉपर है या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं को डिस्कस करना पड़ेगा और उनमें से जो प्रमुख बिंदु है, जो पहला मैं ले रहा हूं, वो है कि अगर माइक्रोफ्लोरा आपके गाय भैंस के शरीर में कम है तो पहला लक्षण क्या दिखाई देगा। पहला लक्षण दिखाई देगा खाना पीना व जुगाली धीरे धीरे करके वो कम करने लग जाएगी। यानी नंबर 1 जो लक्षण आएगा वो आएगा खाना पीना और जुगाली। खाना पीना और जुगाली तीनों ही चीज़ें जो है वो कम हो जाएगी। नंबर 1 सिम्टम यही आएगा। इसके अलावा जो दूसरा सिम्टम आप देखेंगे ना, वो आएगा कि जो उसका गोबर है वो अध कचरा आएगा, अध कचरा गोबर आएगा। तो नंबर 2 पर आप देख लें कि जो गोबर आएगा वो अध कचरा। अध कचरा का मतलब क्या होता है भाई? अध कचरा का मतलब होता है जो सेमी सॉलिड फॉर्म होती है गोबर की वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होगी। यानी कि आपको लगेगा कि जैसे जो कचरा आया, जो चारा पानी उसने खाया था, चारा खाया था, दाना खाया था, वो ऐसा का ऐसा ही आ रहा है, मतलब अंदर उसका डाइजेशन होगा ही नहीं। उसे कहते हैं हम अध कचरा निकल जाना है। जैसे खाया वैसे ही वो निकल जाता है, उसका प्रॉपर पाचन नहीं होता है, वो आएगा। इसके अलावा इसी से रिलेटेड है और वो है कि म्यूकस वाला, यानी छोटे छोटे तांते जो है वो डिस्चार्ज आता है ना, वैसे तांते गोबर के साथ नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि तांते वाला गोबर, तांते वाला गोबर। यानी गोबर कैसा आएगा? गोबर आएगा अध कचरा और तांते वाला गोबर हमें नजर आएगा। ये इसके गोबर से भी हम पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी माइक्रोफ्लोरा डेड होंगे तो उस कंडीशन में आप मान के चलिए कि उसे कभी तो एसिडोसिस होगा, कभी एल्कलोसिस हो जाएगा। यानी थोड़ा सा आपने अनाज ज़्यादा खिलाया जितने में एसिडोसिस, यानी और थोड़ा सा अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा खिलाया जितने में एल्कलोसिस। यानी नॉर्मल हम एसिडोसिस और जो एल्कलोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं? अपच की शिकायत। यानी अपच की शिकायत हो गई, अजीर्ण जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अजीर्ण। अब ये अम्लीय अजीर्ण भी हो सकता है तो क्षारीय अजीर्ण भी हो सकता है। अम्लीय अजीर्ण यानी एसिडोसिस, क्षारीय अजीर्ण यानी एल्कलोसिस। तो ये बहुत ही ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा अटपटा जितने में खराबी। इसके अलावा अगर मान लीजिए माइक्रोफ्लोरा कम है तो कभी आपको कब्ज देखने को मिलेगी, कभी आफरा देखने को मिलेगा, तो कभी कभी दस्त भी देखने को मिलेगी। यानी ये तीनों चीज़ें भी चलेगी। तो इसमें क्या होगा? कभी कभी दोनों लिख देता हूं, कभी कभी दस्त, आफरा, कब्ज, ये तीनों आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब भोजन का पाचन प्रॉपर नहीं होगा तो जो भोजन है वो ऐसा का ऐसा ही पेट में पड़ा रहेगा। रूमिनल मूवमेंट यानी रूमन की जो गति है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से कई बार पेट दर्द भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि पेट दर्द भी कभी कभी मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए माइक्रोफ्लोरा नहीं है तो कभी कभी हमें पेट दर्द भी देखने को मिलेगा क्योंकि रूमिनल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा। इसके अलावा धीरे धीरे करके पशु जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा यार कारण क्या हुआ, धीरे धीरे पशु कमज़ोर होता जाएगा। तो ये भी हम लिख लेते हैं धीरे धीरे कमज़ोर। यानी हमने उसको पहले देखा था और अब देख रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हम अगर तुलना करें तो हमें लगता है कि यार हमारा पशु जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। और कमज़ोरी के साथ साथ एक जो लक्षण आता है वो आता है शरीर की चमक। यानी जो शाइनिंग है उसकी बॉडी जो शाइनिंग कर रही थी वो शाइनिंग नहीं रहेगी। यानी अगला हम लिख सकते हैं 7वां पॉइंट कि शरीर की चमक जो है, शरीर की चमक जो है वो
कम हो जाएगी, यानी शरीर जो चमक रहा था एकदम से शाइनिंग, वो शरीर की शाइनिंग जो है वो कम हो जाएगी। अब आपको क्या लग रहा है, इतने सारे लक्षण जब माइक्रोफ्लोरा की वजह से आएंगे तो इसका मतलब दूध कहाँ होगा, यानी कि जितने भी हमारी गाय भैंस है उनका दूध, उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं दूध कम हो जाना, दूध कम हो जाना, यानी दूध जो निकाला जाता है वो भी कम हो जाएगा। तो दूध कम होने की शिकायत जो है वो भी नज़र आएगी। इसके अलावा माइक्रोफ्लोरा आपको पता है शरीर में जो भी वो खाना खा रहा है उसका पाचन करवाएंगे। इसके अलावा जो भी विटामिन और मिनरल्स है उनकी वो बहुत अच्छी मात्रा में पूर्ति करवाता है, और उनमें से एक विटामिन जो है मुख्य वो होता है शरीर को चलाने के लिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है, और विटामिन बी का संश्लेषण ये माइक्रोफ्लोरा बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और विटामिन बी का अगर संश्लेषण नहीं होगा, विटामिन बी अगर ब्लड में नहीं जाएगा, शरीर की कोशिकाओं को विटामिन बी नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो मसल्स हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, और ये वीकनेस जो है वो अकड़न का रूप ले लेती है। यानी कि विटामिन बी की कमी की वजह से, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं विटामिन बी, और विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होगा, अकड़न की शिकायत होगी। यानी कि जब भी माइक्रोफ्लोरा डेड मिलेंगे तो उस कंडीशन में अकड़न की शिकायत भी मिलेगी। अगर इन सभी लक्षणों को हम बारी बारी से देखें तो हमें लगेगा कि माइक्रोफ्लोरा कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है माइक्रोफ्लोरा की हमारे पशुओं के लिए, और वो मेनली रहती है पाचन के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि पाचन को करवाने के लिए लीवर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन लीवर को प्रॉपर चलने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, यानी माइक्रोफ्लोरा के बगैर लीवर भी इतना अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए हमें हमेशा ही माइक्रोफ्लोरा को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अब कई भाई जो है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा पहले वाला माइक्रोफ्लोरा वाला, तो हो सकता है कि ये बात आपको समझ में नहीं आए, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि शरीर में यानी भोजन को पचाने के लिए, इतने सभी कार्य करने के लिए कुछ ऐसे ईश्वर ने पशुओं के पेट में ऐसे जीव डाले हैं, कीटाणु डाले हैं। बाकी सभी कीटाणु पशु के शरीर में नुकसान करते हैं, लेकिन ये जो कीटाणु हैं जिन्हें हम माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं, वो माइक्रोफ्लोरा हमेशा ही फायदा करने वाले कीटाणु होते हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ प्रोटोजुआ होते हैं, कुछ फंगस होते हैं। ये अलग अलग होते हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपको किसी पशु को स्वस्थ रखना है, किसी पशु को आपको एकदम से ताज़ा रखना है, ये सारी समस्याएं नहीं हो, तो आपको माइक्रोफ्लोरा को मेंटेन रखना पड़ेगा। अब ये माइक्रोफ्लोरा को मेंटेन रखने के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि आप पशु के शरीर के माइक्रोफ्लोरा जो कि इतने इंपॉर्टेंट है उनको कैसे स्वस्थ रखें, कैसे बनाएं।